गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में आप सभी का। मैं मनोज खंडेलवाल कोरोना काल में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद ही नहीं आशा भी करता हूं कि आप अच्छे होंगे, भली भांति होंगे और पूरे मन से हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की हिंदी साहित्य की क्लास में हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। हिंदी साहित्य का वो टॉपिक जिसे मैं यूँ कहूँ कि पूरा अलंकार या यूँ कहें पूरे गुण जिससे हम रिलेटिव हैं और जो अंदर की क्षमता को बाहर उजागर करने वाले शब्द हैं, वो टॉपिक है हमारा काव्य गुण। इससे अगली वीडियो, जो पहले वीडियो मैंने डाली थी वो अलंकारों की, वो अलंकार हम समाप्त कर चुके हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपने उन अलंकारों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया होगा और जो भी मैंने लास्ट के उदाहरण आपको दिए थे वो वीडियो में आपने कमेंट्स में डाल दिए होंगे, वो मैं देखूंगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा काव्य गुण। दोस्तों, एक शब्द तो हमने पढ़ा था अलंकार। आज आप देखोगे इनके अंतर देखोगे। अलंकार मैं एक ये कहूँ काव्य के शोभाकारी, काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म, आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य के आकर्षक या शोभाकारी धर्म गुण कहलाते हैं। इस परिभाषा को आचार्य वामन ने दिया था। किसने दिया? आचार्य वामन ने। अब आपने एक परिभाषा ये पढ़ी थी कि ये तो दिया काव्य के शोभाकारी धर्म, और मैं आपसे ये लिख दूं काव्य के शोभा वर्धक धर्म। अब देखो अंतर देख लेना। काव्य के शोभा वर्धक, वर्धक का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। धर्म गुण क्या क्या कहलाते पता है आपको? अलंकार कहलाते। ध्यान रखना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तो क्या कहलाते? अलंकार। और काव्य के शोभाकारी करने वाले अर्थात शोभा को उत्पन्न करने वाले तो अलंकार की बजाय गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शोभा की जननी है। शोभा की जननी, शोभा पैदा होती है उसके बाद बढ़ती है। तो जब पैदा हो जाएगी, जब ये बढ़ेगी। तो मैं पहले तो एक लाइन के माध्यम से आपको इसलिए मैंने कहा था कि शोभा वर्धक, ध्यान रखना, बढ़ाने वाला। अगर वर्धक आ जाए धर्म तो वो अलंकार है, अगर कारी आ जाए, आकर्षक आ जाए तो वो क्या है? क्या है दोस्तों? गुण है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक काव्य गुण पर। तो काव्य के शोभाकारी आकर्षक जो धर्म है वो गुण कहलाते हैं। आचार्य वामन ने कहा था कि काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभाकारी जो धर्म है, आकर्षक धर्म है, वो गुण कहलाते हैं। और उसके बाद एक मम्मट हुए थे। आचार्य वामन की परिभाषा आप लिख लें, लिखते चले आप, टॉपिक डालें काव्य गुण कि काव्य के शोभाकारी, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है, साहित्य है ये। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण कहलाते हैं। ये आचार्य वामन ने परिभाषा दी है। अब उसके बाद मम्मट की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। ये वो मम्मट है जिसने पूरे रसों का, पूरे गुणों का निचोड़ करके, किसी ने 20 बताए, किसी ने 18 बताए, इन्होंने पूरे का निचोड़ लेकर के और वो केवल और केवल 3 गुणों में हमें समाहित कर दिया। तो आज इसने क्या किया? रस के उत्कर्ष के कारण, रस को पैदा करने वाले कौन है? गुण। रस के उत्कर्ष के कारण, रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म
रूप, धर्म, गुण कहलाते हैं। आज इस वीडियो में आप देखोगे गुण क्या है। गुण का परिचयात्मक ढांचा मैं आपके सामने बहुत अच्छे प्रकार से प्रस्तुत करने जाऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस काव्य गुण को समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। कभी कभी ना अपन अधूरी वीडियो देख लेते हैं तो हमें पीछे की जो बातें होंगी वो आगे की वीडियो में नहीं हो पाती। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि पूरी वीडियो देखा करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी लग रही है। तो देखें, बामन ने कहा था कि काव्य के शोभाकारी आकर्षक धर्म जो हैं वो गुण कहलाते हैं। वहीं मम्मट ने कहा था कि रस के उत्कर्ष के कारण रूप जो धर्म है वो गुण कहलाते हैं। ये अपन ये कह सकते हैं कि जो काव्य की शोभा उत्पन्न करते हैं, शोभा पैदा करते हैं, वो जो धर्म हैं वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण शोभा उत्पन्न होती है। अब थोड़ा सा हम आगे चलें कि किन किन लोगों ने कितने कितने गुण माने हैं। वैसे तो हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे चरित्र के हिसाब से भी गुण माने जाते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, वो भी गुण हैं। लेकिन हम साहित्य की बात कर रहे हैं, वो आदमी के, इंसान की, मानवता के जो गुण थे। तो देखें किसने कितने कितने गुण माने हैं। मैं पूरे एक वीडियो में, पूरे एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ। अच्छे प्रकार से आपको लिखना है। आचार्य वामन हुए, अब मैं ऐसे भी लिखा दूं आचार्य वामन ने इतने गुण माने हैं, तो आप यही देखना आचार्य वामन ने कितने गुण माने हैं? 20 गुण। ढंग से लिखना, आचार्य वामन ने कितने माने हैं? 20 गुण। और एक बहुत ही बड़े अच्छे कवि हुए थे आनंद वर्धन, इनका ही समावेश मम्मट ने किया है। इन्होंने कितने गुण माने हैं? 3 गुण। कितने माने हैं? 3। अग्नि पुराण जो बहुत बड़ा हमारा हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, अग्नि पुराण, उस अग्नि पुराण में गुण माने गए कितने? 18। कितने गुण माने गए हैं? 18। उसके बाद भरत, जिन्होंने रस की विस्तृत व्याख्या की है, भरत मुनि और दंडी मुनि, ये वो ही दंडी है जिन्होंने अलंकारों को काव्य की आत्मा माना। भरत मुनि और दंडी मुनि, इन दोनों ने जो रसों की संख्या थी वो मानी थी 10। कितनी मानी? 10। और कुंतक मुनि ने मानी है गुणों की संख्या 6। एक और रह गया, वो कौन सा था? हाँ, आचार्य मम्मट ने मानी है इनकी 3। और हम यहाँ आचार्य मम्मट के गुणों को सारांश में पढ़ेंगे। और यही अपन मूलभूत रूप में हमने हमारे हिंदी साहित्य में इन सारे गुणों का निचोड़ रख करके, पूरे गुणों का साहित्य का निचोड़ करके मम्मट ने 3 गुण बनाए थे। कितने बनाए? 3। तो इसको ध्यान रखना। वामन ने कितने गुण माने? 20। आनंदवर्धन ने 3, अग्नि पुराण ने 18 और भरत मुनि या दंडी मुनि ने 10। कुंतक ने कितने माने? 6। और आचार्य मम्मट ने कितने माने? 3। इसी आचार्य मम्मट के गुणों को आधार मानकर हम गुणों की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात और बताएंगे, पहले आप इसे उतार लें। उतार लिया होगा आपने। अब देखो आधार क्या है रसों का। मैं एक लाइन लिखी देता हूँ। रसास्वाद के समय ध्यान रखना, रसास्वाद के समय सामाजिक के चित्त कहते हैं हृदय, मन, सामाजिक के चित्त की तीन अवस्था
3 अवस्था मानी गई हैं सब, और उन अवस्थाओं के आधार पर गुण माने गए हैं। अब यहाँ सामाजिक का अर्थ आया है सहृदय, सहृदय। अब वो सहृदय दर्शक है या श्रोता है? 2 चीज होती है, एक तो होता है नाटक, नाटक को देखने वाला तो होता है दर्शक, और कविता को सुनने वाला क्या होता है? श्रोता। तो इन दोनों के हृदय पर, दोनों के चित्त पर जो हम रस का आस्वादन करते हैं किसी भी नाटक को पढ़ने से, नाटक को देखने से, दर्शक के हृदय में, नाटक को देखने से दर्शक के हृदय की क्या अवस्था होती है रसास्वादन करते समय, या किसी कहानी को सुनकर के श्रोता से हृदय माना है दर्शक को या श्रोता को, उसके हृदय की चित्त की क्या अवस्था होती है। तो उस 3 अवस्था मानी है रसास्वाद के समय। जब कोई नाटक देखता है या किसी कविता को सुनता है तो श्रोता या दर्शक के हृदय की 3 अवस्था मानी गई हैं, और 3 अवस्थाओं के आधार पर, जो आधारों के आधार पर 3 गुण माने गए। 3 अवस्था देखो वो कौन कौन सी हैं साहब। एक तो मैं लिख दूं द्रुति, ठीक, एक में लिख दूं दीप्ति, और एक में लिख दूं व्यापकत्व। ठीक साहब। पहले तो इनका अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? शब्दार्थ, कि इनका अर्थ क्या है। शब्दार्थ देख लेते हैं। द्युति, द्युति का अर्थ होता है द्रुति का पिघलना। क्या अर्थ है? पिघलना। और दीप्ति का अर्थ है चमकना। चमकना या जोश में आना। चमकना या जोश में आना। और व्यापकत्व का अर्थ है अर्थ का फैल जाना। मैं बताऊंगा अभी कैसे। ये देखो साहब आप कि 3 अवस्थाएं, चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। सामाजिकता, सहृदय के जो दर्शक है या श्रोता है उसके चित्त की 3 अवस्था होती है रसास्वादन के समय। 3 प्रकार की अवस्था उसके हृदय में बैठती हैं, और 3 अवस्थाओं के आधार पर हमने 3 गुण मम्मटने माने। देखो, नाटक को देखकर या नाटक किसी कविता को सुनकर दर्शक या श्रोता के हृदय पिघल जाता है, हृदय पिघल जाता है। वहां तो होती है सब माधुर्य गुण की उत्पत्ति। माधुर्य गुण की उत्पत्ति होती है। और दीप्ति, दोस्तों ये दीप्ति शब्द ये बना है दीप शब्द से। दीप शब्द से जो दीपक बनता है, जैसे दीपक जलता है तो चमक आ जाती है, जोश आ जाता है, उसी प्रकार दीप्ति किसी चीज को देख करके रसास्वादन करते समय सहृदय यानी दर्शक या श्रोता के चित्त पर चमक आ जाती है, जोश आ जाती है। वहां इस आधार पर हमने गुण लिया ओज गुण। कौन सा लिया? ओज गुण। और व्यापकत्व का अर्थ होता है अर्थ फैल जाता है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ व्यापकत्व अर्थ होता है। मैं यूँ कहूँ, ऐसे के लिए हमने लिया प्रसाद गुण। जैसे कोई माटी पड़ी हुई है और उस मिट्टी में हमने जल फैला दिया तो कुछ ही क्षणों में मिट्टी की प्रत्येक बूंद में वो जल फैल जाता है। अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे सूखी लकड़ी में आग की एक चिंगारी हमने डाल दी तो वो आग की चिंगारी कुछ ही देर में पूरी लकड़ियों में फैल जाती है। ऐसे ही प्रसाद गुण जब भी आता है तो वहाँ उसको अर्थ के समझने के लिए हमें कोई की आवश्यकता नहीं होती, समझने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई दोहा, जैसे कोई पद हमारे सामने आया वैसे ही हम उसका अर्थ तुरंत ही हमारे हृदय में फैल जाता है।
आ जाता है। अब जिसको सुन करके हम भावुक हो जाते हैं, हमारा हृदय पिघल जाता है। यहाँ देखो कोई कोई चीज़ ऐसी आती है, जैसे हमने रस लिया साफ श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य, ये तीनों ही प्रेम के हैं। प्रेमी से प्रेम के लिए श्रृंगार रस में प्रेमी से प्रेम, भक्ति में ईश्वर से प्रेम और वात्सल्य में माँ या बच्चे से प्रेम है। तीनों ही प्रेम की अवस्था है। तीनों ही कैसे प्रेम की अवस्थाएं ये, और एक तो होता है करुण रस और एक होता है हास्य रस। अब इस करुण रस में भी हम भावुक हो जाते हैं। आंसू नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आँखों में आंसुओं की धारा प्रकट ना होकर के हम बिल्कुल भावुक हो जाते हैं। तो इन रसों में हम माधुर्य गुण की छटा देख लेते हैं। माधुर्य उसे कहते हैं जो देखने में सुनने में मधुर लगे, जिसको सुन करके हमारे कान जो हैं वो ध्वनि हमें कर्ण प्रिय लगे, कर्ण कटु नहीं लगे। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसे सुन करके हमारे कान ओवे नहीं, वो ध्वनि हमें बहुत अच्छी लगे, वो गुण होता है माधुर्य गुण। इसमें आपको अलग अलग बताऊंगा, पहले सामूहिक रूप में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। और ऐसी रचना जिसे सुन करके हृदय में जोश उत्पन्न हो जाए, चमक आ जाए, वहाँ गुण होता है ओज गुण, जिसमें वीर रस हुआ, रौद्र रस हुआ, ये सब भयानक रस में भी कभी कभी इसमें आते हैं। और व्यापकत्व जो अर्थ फैल जाता है हर जगह प्रसाद गुण में, वहाँ सभी जो रस होते हैं अधिकतर वहाँ प्रसाद गुण होता है, और जहाँ चमक उत्पन्न हो जाती है। अब देखो इसमें अधिकतर सामासिक पद होते हैं, इसमें अधिकतर संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण। और कर्ण कटु ध्वनि अधिकतर इसमें आती है। यहाँ कर्णप्रिय ध्वनि आती है, जो कानों को अच्छा लगता है, जो कानों को अच्छा लगता है। या मैं यूँ कहूँ मूर्धन्य ध्वनि का अभाव, मूर्धन्य ध्वनि का अभाव पाया जाता है। और यहाँ बिल्कुल उलट मूर्धन्य ध्वनि ही इसमें देखी जाती है। ये तो ऐसे शब्द अपन जो पढ़ाएंगे एक एक चल के आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा इन्हें उतार ले, फिर मैं अलग अलग प्रकार से चलता चला जाऊंगा। तो देखें, अब उतार ले। सबसे पहले हम आपको सबसे सरल, क्योंकि मेरी कोशिश रही है कि मैं हमेशा सरल से कठिन की तरफ चलता हूँ। लोग चाहे कैसे भी कहते हों, लेकिन मेरी थ्योरी बदलने वाला नहीं हूँ। मैं सरल से कठिन की तरफ चलता हूँ। पहले सरल समझना चाहिए ताकि हम कठिन की तरफ अच्छे से बढ़ सकें। अब डायरेक्ट हम कठिन की तरफ चलेंगे तो हम उबाऊ हो जाएंगे और हमारा मोह उस वीडियो से हट जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रसाद गुण पर। एक उदाहरण आज देख के चलेंगे, प्रसाद गुण। सबसे पहले सरल पर, कविता को सुनते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए। कविता को सुनते ही अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाए, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका संबंध चित्त की निर्मलता और व्यापकता से होता है। तो देखिए परिभाषा लिख लें,
कविता को सुनते ही इसका अर्थ समझ में आता है। यानी यूँ कहें कि ऐसा गुण जिसको सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है वो प्रसाद गुण कहलाता है। इसका संबंध चित्त की निर्मलता व व्यापकता से। तो बिल्कुल पवित्र और हर जगह तुरंत अर्थ समझ में आ जाता है। अब इसमें और कोई चीज़ है भी नहीं दोस्तों, कुछ मैं और बताऊं क्या होता है कैसे होता है, कुछ है ही नहीं इस प्रसाद गुण में। अर्थात ऐसी रचना, ऐसी लाइन, ऐसी उक्ति, ऐसा दोहा, ऐसी पंक्ति जिसे सुन करके अर्थ उसका हमने उसको पढ़ा और तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए। जब अब कक्षा तीसरी चौथी की जो भी आप कविता सुनोगे, जो भी लाइन उसमें देखोगे ना, अधिकतर उसमें वही प्रसाद गुण है। चाहे उदाहरण देखो, मैं आपको बताता हूँ, कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आप साथ साथ लिखते चले, नोट्स बनाते चले। बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। ये देखो सर दोहा देखें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। देखिए ये कक्षा 2 में उदाहरण दिया गया है सर। अब 2 के बच्चे कैसे इसका अर्थ निकालने, वो इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें ना तो टीचर को कुछ समझाने की आवश्यकता, ना स्टूडेंट को कुछ समझने की आवश्यकता। क्योंकि जैसा कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, मैं किसके पैर लगूं। हे प्रभु मैं आपकी बलिहारी हूँ, क्योंकि गोविंद क्या है, भगवान क्या है, कैसा होता है, इस सब को आपने बताया। तो यहाँ गुरु की श्रेष्ठता है। तो जैसा ही दोहा आया वैसे ही हम इसका अर्थ समझ गए, इसलिए इसका प्रसाद गुण इसमें बताया गया है। अब एक उदाहरण और देख लेता हूँ मैं। आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत अच्छी कविता, और वो कविता है भिक्षु। देखो 2 लाइन लिखता हूँ। वह आता है, ठीक है। वह आता दो टूक कलेजे के करता। मुहावरा है कलेजे के 2 टूक करना, अर्थात बहुत दुख झेलना, पर बहुत कष्ट में होना। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। हाथ पेट पीठ 2 मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी वरदानी को
मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को, मोह फटी पुरानी झोली को फैलाता। कुछ और भी है लेकिन इतने से समझने को दो लाइन ही है। देखो क्या कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत बड़ी अच्छी कविता बिच्छू। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीट पीट दो मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को, चल रहा लकुटिया टेक, मोह फटी पुरानी झोली को फैलाता। यहाँ दिख रहा है भिखारी का वर्णन किया गया है कि वो दुख से परिपूर्ण है और रास्ते में आ रहा है और भूख के कारण पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए ऐसा लग रहा है। चल रहा लकुटिया टेक, लाठी को टेक करके चल रहा है और मोह फटी पुरानी झोली को फैलाता, और उसने जो झोली लटका रखी है उसको फैला रहा है और बोल रहा है अल्लाह के नाम पे दे दे वावा, ऐसे आवाज़ निकाल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को, और अपनी भूख मिटाने के लिए वो जनता से सामने वाले से गुहार करता है कि मैं भूखा हूँ मुझे कुछ खाने को दे दे। तो दोस्तों ये डायरेक्ट इसे देखने के लिए हमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसा है वैसा भाव हमारे हृदय में तुरंत आ गया। किसी से कुछ भी समझने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं और भी उदाहरण आपके लिए दूंगा। आज थोड़ा सा वही बात है कि हम सरल से कठिन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लोग कठिन से सरल की तरफ चलते होंगे लेकिन हम सरल से कठिन की तरफ इसलिए चलते हैं ताकि रुझान बन सके। दोस्तों आपका रुझान वैसे भी बना हुआ है, आप जुड़े हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास चल रही है और अच्छे प्रकार से आप देख रहे हैं। ऐसे ही देखते रहें ताकि हमें भी बढ़ाने में आनंद आ रहा, आपको भी सुनने में मज़ा आ जाए। दोस्तों आप पढ़ते रहें। अगली वीडियो में बिल्कुल यहीं से जहाँ से हम छोड़ रहे हैं यहीं से बिल्कुल कंटिन्यू जोड़ते हुए आप सबको ले चलेंगे। आप सबके लिए धन्यवाद।